गांव का नाम था फतेहपुर। यह गांव एक वीरान इलाके में बसा था जहां एक पुरानी मस्जिद थी। मस्जिद के ठीक पीछे एक घना जंगल था और उसी जंगल में एक पुराना कुआं था जिसका नाम था शैतानी कुआं, जो वर्षों से बंद था। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस कुएं में कोई जिन्न कैद है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोगों ने इसे सिर्फ एक कहानी मान लिया। इमरान पढ़ाई के बाद वापस गांव आया। गांव शांत था, लेकिन मस्जिद के पीछे इलाके में एक अजीब सी ठंडी हवा चलती थी, भले ही दोपहर का समय हो। एक रात इमरान मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकला, तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई, मगर पलटने पर कोई नहीं था। रफ़ीक चाचा ने उसे टोका, बेटा मस्जिद के पीछे मत जाया कर, वहाँ अब भी वो कैद है जिसे नाम लेकर बुलाना मना है। इमरान हंस पड़ा, जिन्न वाली कहानी अब वो कौन मानता है चाचा। चाचा गंभीर हुए और बोले, मानो या मत मानो, वो सुनता सबको है, खासकर उनको जो उनका मजाक उड़ाते हैं। इमरान जिद्दी था। अगली दोपहर वो अकेला मस्जिद के पीछे गया। वहाँ घना सन्नाटा था, पेड़ एक तरफ झुके हुए जैसे किसी अदृश्य बोझ से दबे हों। तभी उसे पुराने कुएं से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। उसने कुएं में झांका तो कुआं खाली था, पर उसी रात उसे अपने कमरे में अजीब सपने आए। एक लंबा काला साया जिसकी आंखें सुर्ख थी और वो कह रहा था, तूने पुकारा नहीं फिर भी मैं आ गया। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मस्जिद में रखे चिराग खुद ब खुद बुझने लगे, अजान की आवाज़ में दरारें आने लगी। रफ़ीक चाचा ने समझ लिया इमरान ने कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। शाम को शहनाज घर में अकेली थी, तभी कमरे की दीवार पर काले हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अंदर से जोर से थप्पड़ मारा हो। इमरान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात के तीसरे पहर मस्जिद के मीनार से किसी के गिरने की आवाज़ आई, पर कोई नहीं गिरा। फिर अचानक मस्जिद का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और एक अंधकारमय धुआं निकला। वो जिन्न था। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, मगर उसकी आंखों में आग और शरीर में कोई हड्डी नहीं, वो बस हवा में तैरता था। जिन्न ने कहा, जिसने मेरा मजाक उड़ाया अब वो अपनी जुबान खोएगा। रफ़ीक चाचा ने पुराने ग्रंथों से एक तावीज़ निकाला जिसमें एक प्राचीन आयत लिखी थी। उन्होंने इमरान को मस्जिद में लाकर तावीज़ पहनाया और जिन्न से आमने सामने हुए। रफ़ीक चाचा ने आयत पढ़ना शुरू किया। जिन्न ने चीखा और बोला, रुक जा, मैं चला जाऊंगा। मगर चाचा रुके नहीं और जैसे जैसे आयतें तेज होती गई, जिन्न की चीखें गूंजने लगी। पूरा गांव उन चीखों से कांप उठा। अंत में जिन्न एक जोरदार धुएं के गुब्बार में फटा और फिर सन्नाटा हो गया। इमरान कई दिन बेहोश रहा। जब उठा उसकी आवाज़ चली गई थी हमेशा के लिए। मस्जिद के पीछे अब वो कुआं पूरी तरह ढक दिया गया है। गांव वाले अब उधर झांकते भी नहीं। पर एक बात आज भी कही जाती है कि मस्जिद के पीछे मत जाना, वहाँ एक ऐसा जिन्न है जिसे बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।